देखिए बाबू, हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए अभी ये बहुत बड़ा चैप्टर है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े? सबसे पहले हम लोग पढ़े हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो। नया रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब रिवीजन किए हो? रिवीजन किए हो हाँ या नहीं? हो सकता है। देखिए तो आप बोल रहे हो, मान लेते, चलो ठीक है। अभी क्या है ना, न्यू रेशियो के बाद आपको आज सिखाएंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। आज पूरा टॉपिक उसी के ऊपर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कॉपी में हेडिंग दे दीजिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सम जितना बार बनाओगे ना, बार बार ये नाम आपको मिलेगा। और एमसीक्यू में तो क्वेश्चन भर देता है इससे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाए तो बता दीजिएगा। देखिए अब हेडिंग ले लिए ना। अब देखो सवाल ये है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं। देखिए बात नहीं, सबसे पहले इसका डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसको बोलते हैं। देखिए एक बात बता रही, जैसे आप समझिए ए और बी पार्टनर था। कौन सा पार्टनर था वो? ए और बी। और इन लोग का हिस्सा था 5 रोटी ए खा रहा था, 5 रोटी बी खा रहा था। 5 रोटी कौन खा रहा था? ए। अब 5 रोटी कौन खा रहा था? बी। ओके, अभी पता है आया कौन, बताइए तो। आ गया सी। कौन आ गया? सी के आने के कारण अब क्या हुआ ना, देखो सी 3 रोटी खाता है। कितना रोटी खाता है? 3। तो देखो सी को जो 3 रोटी मिलेगा वो किसमें से निकाल के देंगे? ए में से निकालेंगे और बी में से निकालेंगे। मान लीजिए एग्जांपल दे रहे, सपोज ए अपना हिस्सा में से 2 दिया। कितना दिया बाबू? 2। और बी अपना हिस्सा में से 1 दिया। तो ए का सैक्रिफाइस कितना हो गया? 2। ए को कितना छोड़ना पड़ा बताइए? बोलिए ना, प्लीज बोलिए। और इसको कितना छोड़ना पड़ा? 1। तो जब कोई नया पार्टनर आता है ना, तो पुराना पार्टनर को अपना हिस्सा छोड़ना पड़ता है। और पुराना पार्टनर जितना हिस्सा छोड़ता है, उस छोड़ा हुआ हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एग्जाम में एमसीक्यू तो पूछेगा ही, एसएक्यू तो आता ही है, उसका सम्स तो आएगा ही। तो थ्योरी में पूछेगा डिफाइन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आप क्या बोलेंगे कि देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। ये एक ऐसा रेशियो होता है, जो हम लोग को बताता है कि पार्टनर पहले कितना सामान यूज करता था और कितना हिस्सा उसको छोड़ना पड़ा ड्यू टू द अराइवल ऑफ अ न्यू पार्टनर। जैसे एग्जांपल दे रहे, सपोज मान लीजिए आप अपने एग्जांपल लो। आप ट्यूशन में आए, आप बैठे हो, 4 टूल लेके बैठो। कितना टूल लेके बैठो? 4। कोई बच्चा नहीं था, जैसे आप याद करो, आज से 15 दिन पहले का सीन याद करो, जब कोई ट्यूशन में नहीं आते थे, लॉकडाउन के कारण बच्चे लोग नहीं आते थे, तो क्या होता था? 5-5 टूल 6 टूल लेके बच्चा बैठा हुआ है, 7 टूल लेके हम बैठे हुए रहते थे। लेकिन अभी मान लो जब कोई बच्चा आ गया तो आपको तो टूल छोड़ना पड़ेगा ना। तो किसी के आने से जितना हिस्सा आप छोड़ देते हो, उस छोड़ा हुआ हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिर से बोले क्या? एक बार बोल दीजिए। देखिए किसी पार्टनर के आने से जो पुराना पार्टनर है वो जितना हिस्सा छोड़ देता है, उस छोड़ा हुआ हिस्सा को क्या बोलते हैं बाबू? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझे हम क्या बोले? जैसे मान लीजिए 5-5 रोटी वाला एग्जांपल था। तो अभी मान लीजिए इसमें से आप 4 रोटी छोड़ दिए, तो आपका सैक्रिफाइसिंग कितना हो गया? 4। और आप मान लीजिए 2 रोटी छोड़ दिया, आपका सैक्रिफाइसिंग कितना हो गया? 2। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो को डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे 1 मार्क्स में? पहले लिख लीजिए फिर बताते हैं। बोले क्या? हेडिंग दे दियो ना आप लोग। इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 नोट्स एकदम अच्छे से बनाइएगा, सब बगल वाला वो जलन हो जाए आपसे, ठीक है ना? ठीक है, चलिए बोले क्या? देखो, it is the ratio in which old partners have to sacrifice फिर से बोले क्या? एक बार बोल दे। देखिए, it is the ratio in which old partner have to sacrifice the share in favor of
इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। किसी पार्टनर के आने से जो पुराना पार्टनर है वो जितना हिस्सा छोड़ देता है ना, जितना हिस्सा उसको हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। देखो आप समझो, ये चैप्टर बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा चैप्टर के लिए ना छोटे छोटे, जैसे बिरयानी जब बनता है, आप लोग बिरयानी बनाना जानते हो? हाउ टू मेक बिरयानी नहीं जानते होंगे शायद, देखे तो होंगे। देखो बिरयानी जब बनता है ना तो उसका इंग्रेडिएंट्स मतलब उसका जो सामान होता है वो बहुत आपको लगेगा अजीब, लगे क्या क्या डाल रहे हैं इसमें, तो जब बनता है तो अजीब लगता है, लेकिन जब बन जाता है तो खाने में कितना मजा आता है। आज के जमाने के जो यंग बॉयज होते हैं, यंग गर्ल्स होते हैं आप लोग की तरह, उन लोगों का मतलब क्या हार्ट बीट होता है बिरयानी, मतलब बहुत सारे बच्चे तो बिरयानी लवर है, बड़ी बिरयानी ही उनको पसंद है। तो क्या होता है ना, कुछ चीज ऐसा होता है ना, जब वो प्रोसेस में रहेगा तब लगेगा बाबा क्या कर रहे हैं हम लोग, और जब वो कंप्लीट होगा तब आपको समझ आएगा कि ये चीज क्या था। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये न्यू रेशियो और भी बहुत सारे छोटे छोटे ट्रीटमेंट आपको पहले सिखाएंगे, क्योंकि उसका रीजन क्या है ना, वो थ्योरी में भी पूछता है और सम्स में तो काम आएगा ही। उसके बाद एक कंप्लीट सम्स तैयार होगा, कंप्लीट सम जो है वो आपके एग्जाम में आता है। और बाकी ये सब जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं सम्स का पार्ट है, सम्स का क्या होगा वो पार्ट। स्कूल में जब आप क्लासेस करने जाओगे, मतलब जब भी क्लासेस स्टार्ट होगा तो हमारे टीचर पढ़ाते पढ़ाते बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो आपके मन में तुरंत याद आएगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब हुआ कि ये उस रेशियो का बात कर रहे हैं जिस रेशियो में एक पुराना आदमी अपना हिस्सा छोड़ता है, किसके लिए बताइए, नया आदमी के लिए। बस आपका हिस्सा में 10 ठो चिकन था, चिकन पकौड़ा था, लेकिन आपका चचेरा भाई आ गया तो आप 4 ठो उसको दे दिए, तो आप कितना सैक्रिफाइस कर दिए बताइए? बोलो 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 ना, प्लीज बोलो। 4 सैक्रिफाइस कर दिए। सैक्रिफाइस मतलब छोड़ना, त्याग, बलिदान, समर्पण हिंदी में बोलते हैं। बस समझ ना, जब कोई चीज छोड़ देते हो वही तो सैक्रिफाइस है। बोलते ना तुम्हारे लिए हम जिंदगी छोड़ दिए, बोलते ना लोग बोलते ना ऐसे, आप लोग नहीं, लोग तो बोलते ही है। तो छोड़ देना क्या होता है? सैक्रिफाइस कर देना। क्या करता है वो? सैक्रिफाइस। पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के बैठे थे तुम्हारे लिए, तुमको ब्लॉक टाइप कर दिए, बोलते ना लोग आजकल ऐसे बोलते हैं ना कि तुम्हारे लिए पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, तुम भी बेटा आपको ब्लॉक कर दिए। तो छोड़ दिए मतलब क्या? सैक्रिफाइस। क्या वो सैक्रिफाइस? तो सब कुछ सैक्रिफाइस कर दे रहे जिसके लिए, वो भी आपको छोड़ के चल जा रहा है। तो सैक्रिफाइस मतलब क्या? छोड़ना। क्या होता है वो? छोड़ना। सैक्रिफाइस मतलब छोड़ना। क्या करना बाबू? छोड़ दिए। तो किसी के आने के कारण जिन जिन चीजों को आपने छोड़ दिया उसको क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइस। क्या बोलते हैं? तो एक पार्टनर के आने से, एक पार्टनर के पुराना पार्टनर अपना हिस्सा में से जितना छोड़ देता है, उस छोड़ा हुआ हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइस। डेफिनेशन भी समझा दिया, मीनिंग भी समझा दिया। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, दिस रेशियो इज यूज्ड, दिस रेशियो इज यूज्ड, दिस रेशियो इज यूज्ड in case of admission of a partner। बुक दे देते ना आके तो अच्छा रहता। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, देखो कभी कभी पूछेगा कि when sacrificing ratio is applied, बोले सैक्रिफाइसिंग रेशियो अप्लाई कहां पे होता है? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अप्लाई होता है कहां पे बोले तो एडमिशन केस में। तो आप लोग में कुछ बच्चे जो नए एडमिशन लिए होंगे ना, उनका पीएल अप्रूव कैपिटल छूट गया होगा, तो ज्यादा चाप लेने का कुछ नहीं है, वो आपको हम अलग से करवा देंगे। ये चैप्टर नया से स्टार्ट हो रहा है, इस चैप्टर का पिछला चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन इसके बाद जो चैप्टर है वो सबका इस चैप्टर से लेना देना है, तो इसीलिए ये चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। आप लोगों को जब से स्टार्ट हुआ, लास्ट डे से स्टार्ट हुआ, कुछ नया लगा क्या? अजीब लगा आपको कि क्या अजीब हो रहा है? कुछ नया नहीं था, कुछ अजीब नहीं था, क्योंकि उसको पिछला टॉपिक से कोई लेना देना नहीं। वैसे पिछला टॉपिक भी बहुत ईजी है, पर जिनका नहीं किया हुआ है आप लोग के लिए। और देखो हम लोग का ना वीक में अकाउंट्स का 3 क्लास होगा, 3 क्लास में ना 2 क्लास में हम लोग नया चीज पढ़ेंगे, और जो तीसरा क्लास है हम लोग का थर्सडे वाला जो अकाउंट्स क्लास है, उस क्लास में हम लोग हर सप्ताह जो चैप्टर कंप्लीट हो गया रहेगा उसका सम्स को प्रैक्टिस करेंगे। टेस्ट पेपर आपको एक खरीद लेना है, बीबी कुंडू। अब आपका जो सीनियर भाई बहन लोग होगा ना, जिन लोग 12 में होंगे, उन लोगों से भी आप मांगोगे ना तो लोग आपको दे देंगे। बस समझे, उन लोग का परीक्षा नहीं होगा, बस समझे, लोग एग्जाम कैंसिल हो गया है तो आप उन लोगों से भी जुगाड़ कर सकते हो, लेकिन जल्दी से जल्दी ले लेंगे, बस समझे ना, क्योंकि आप प्रैक्टिस कराना है उससे, बस समझे ना। तो हर देखो अकाउंट्स का 3 क्लास हो गया हम लोग का, 2 क्लास में हम लोग जैसे एडमिशन पढ़ेंगे, और जो तीसरा क्लास होगा उसमें जैसे पीएल है, जिससे आप भूल ना जाओ, जिससे आपका दिमाग ध्यान से निकल ना जाए, क्योंकि आप लोगों में बहुत बच्चे ऐसे जो घर में एकदम नहीं पढ़ते। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर वाला दिया हुआ सब कुछ है, बस मन नहीं लगता है। क्या नहीं लगता? वो मन। तो बहुत सारे बच्चे क्या मन नहीं लगता है, इस कारण से पढ़ना नहीं चाहते। तो इसीलिए क्लास में हम लोग हर सप्ताह 1 to 2 सम्स प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो वो पुराना चीज आपका टच में रहेगा, उसको आप भूल नहीं पाओगे, समझे। जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, हर थर्सडे को हम लोग पुराना चीज रिवाइज क्या करेंगे, रिवाइज, बस समझे ना। तो मंडे वेडनेसडे विल स्टडी द न्यू थिंग्स, और हर थर्सडे को हम लोग पुराना जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड एक सम्स उठाएंगे और प्रैक्टिस कराएंगे।
सम छुड़ाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। समझ गए बाबू क्या बोले? तो आप लोग जल्दी जल्दी वो वाला बुक ले लेना। सो गाइस देखिए पॉइंट नंबर 2 में क्या बात की है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का इस्तेमाल कहां होता है? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज होता है एडमिशन के टाइम में। कहां पे बाबू? एडमिशन के टाइम में। कहां पे बोलो ना? एडमिशन के टाइम में यूज होता है। और पॉइंट नंबर 3 लिखिए, फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? लिखिए, देखिए फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग। सपोज पहले हम 5 रोटी खाते थे। कितना रोटी खाते थे? 5। और अभी मान लीजिए हम 3 रोटी खाते हैं। नया पार्टनर जब से आया ना तब से कितना रोटी खाते हैं? 3। पहले हम कितना रोटी खाते थे? और जब से मेरा चचेरा भाई आया, कौन है बाबू? चचेरा भाई। तो हम कितना रोटी खाते हैं? 3। पहले कितना खाते थे? अभी कितना? पहले, अभी कितना छोड़ दिए बताइए? यही हो गया सैक्रिफाइस। क्या हो गया? सैक्रिफाइस। तो अगर इसको हम फॉर्मूला में बदलेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पहले कितना खाते थे? अभी कितना? तो ये क्या है? ओल्ड। क्या है? ये क्या है? न्यू। ओल्ड माइनस न्यू इक्वल टू सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने, अभी लिखो मत, हम लिखवाएंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले 5 रोटी खाते थे, अभी 3 रोटी खाते। इसका मतलब कितना रोटी छोड़ दिया बताओ? 2 रोटी। आप जब टेस्ट पेपर सॉल्व कराएंगे ना, आपको थ्योरी जब सॉल्व करवाएंगे तो आप देखोगे थ्योरी में खाली यही क्वेश्चन भरा हुआ है हर पेपर में। डिफाइन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो? मतलब ये लोग का फेवरेट है टीचर लोग का। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? इसका फॉर्मूला बताइए। तो फॉर्मूला क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बोलो ना, ओल्ड रेशियो माइनस। पहले खाते थे कितना बताओ? अभी कितना? कितना छोड़ दिए? जो छोड़ दिए उसको क्या बोलेंगे? यस और नो? समझ रहे कि नहीं समझ रहे बताइए? जितना पहले खाते थे 10 रोटी, अभी खाते हैं 5 रोटी। कितना छोड़ दिया बताइए? नहीं छोड़े। क्या बोले दीपा? बोली 10 में से 5 जगह 2 कैसे हुआ दीपा? दीपा आंसर को रट ली थी। 10 में से 5 जगह तो बचा कितना? 5। तो जिसको आप छोड़ दे रहे हो ना उसको हम लोग क्या, किसी का आईफोन दे रहे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए तो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना था? नया कितना है? कितना छोड़ दिए? अब हम आपसे पूछते हैं, बताएं देखिए किसका मैथ्स अच्छा है। ऑनलाइन वाले बच्चे लोग अपना नाम के साथ कमेंट में लिखे। नाम तो आपका है ही, कमेंट में मार दीजिए। देखिए ओल्ड रेशियो है, मान लीजिए आपसे पूछते हैं, पहले हम अपना बात बता रहे, पहले हम 20 रोटी खाते थे। कितना रोटी आओ? एग्जाम्पल दे रहे हो, सीरियसली मत ले लीजिए। जाके देखिए घर में आके बोले मैं इसका 20 रोटी खाते, नाम खराब है ना बाबू। तो कितना रोटी खाते थे बाबू? 20। और अभी नया पार्टनर के आने की, जब से मेरा चचेरा भाई मेरे जिंदगी में आया, जिंदगी खराब कर दी, तो अभी हम 8 रोटी खाते। कितना रोटी खाते? ओ माय गॉड। पहले कितना? 20। अभी कितना? कितना छोड़ रहे? एक बच्चे थे, फिर एक बच्ची गलत बोली, कोई बच्चा गलत बोला 8। 20 में से बाबू 20 में से 8 जाएगा कितना आएगा? 12। ये गलती मत करिए ना, तो आप डुबा दीजिएगा पूरा। कितना बाबू? 12। तो ये 12 को क्या बोलेंगे? इसको क्या नाम देंगे? इसका क्या नाम देंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या बोलेंगे बाबू? देखो भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है ना? चलो भाई, तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करेंगे तो कौन सा रेशियो आ जाएगा? वो सैक्रिफाइस। तो थोड़ा लिख दीजिए। फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू, हम जैसे लिखवा रहे लिखिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब हो जाएगा तो बोलिएगा। बट आपके मन में ना एक सवाल आएगा कि भैया, यहां तक लिख लिया ना, आपके मन में एक सवाल आएगा कि भैया क्या हर केस में न्यू रेशियो दिया रहेगा? क्या हर केस में न्यू रेशियो दिया रहेगा? अब सुनिए, हर केस में न्यू रेशियो दिया रहेगा ये जरूरी नहीं है। देखो ओल्ड रेशियो हर क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या? 99% क्वेश्चन में, 99 क्या आप वो ये लिख सकते हो 100% क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चंस में ओल्ड रेशियो दिया रहेगा, मतलब पुराना हिस्सा दिया रहेगा। पुराना हिस्सा क्या करेगा बाबू? दे देगा। तो सर क्या नया रेशियो दे देगा? कभी कभी नया रेशियो दे देगा और कभी कभी नया रेशियो आपको निकालना भी पड़ सकता है। जैसे आप याद करो पिछले दिन हम लोग क्या निकालना सीखे थे? नया रेशियो। नया रेशियो बहुत तरह का होता है। आप लोगों को जो सबसे कॉमन तरीके जो रेशियो है वो आपको हम सिखाते हैं, जिससे कि आप समझ बना पाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, न्यू रेशियो मतलब क्या? नया रेशियो। तो क्या जरूरी है हर सवाल में न्यू रेशियो दिया रहेगा? जरूरी नहीं है।
न्यू रेशियो अगर दे दिया तो गुड एंड वेल, गुड एंड वेल। अगर दे दिया तो अच्छा बात है, कैसा बात है, अच्छा बात है। अगर न्यू रेशियो नहीं दिया तो निकाल लेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, निकाल लेंगे। न्यू रेशियो कल ही तो निकालना सिखाए थे। दे दिया तो अच्छा बात है, नहीं दिया तो पहले क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। बट उसमें भी एक ट्रिक्स है जो आपको वहां सिखा देंगे, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अप्लाई किया जाता है। पहले हम लोग नॉर्मल सम्स बनाते हैं, फिर वो ट्रिक्स वाला सम्स करेंगे। जल्दी से बताइए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आज याद हो जाना चाहिए। ओल्ड माइनस ओल्ड रेशियो माइनस। तो अगर आपसे पूछता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बताइए ना, ओल्ड रेशियो माइनस वो जो हम इंग्लिश में एक लाइन लिखवाए ना स्टार्टिंग में, डेफिनेशन। अगर बाय द वे आपको एग्जाम में डेफिनेशन याद ना रहे तो आप फॉर्मूला भी लिख दोगे ना, टीचर मार्क्स दे देंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो एग्जाम में पूछा, डिफाइन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सपोज आपको डेफिनेशन याद नहीं है, मान लीजिए याद नहीं है, तो उस केस में क्या लिख दीजिएगा, फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा तो टीचर मार्क्स दे देंगे। थोड़ा बता दीजिए ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। ओल्ड माइनस यस और नो, कौन बताएगा, वो बोर्ड से मिटाते, कौन बताएगा बिना देखे हुए, बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बोलिए। क्या हाल उड़ा दे रहे छोटे छोटे चीज में, सब तो ये तो सब अच्छा बताएंगे। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है ना बाबू, आई थिंक क्लियर है, समझाने दरकार नहीं। अब हम लोग सम्स बनाते हैं, आ जाओ भाई। थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा जगह, एक दो लाइन लिखने के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, ठीक है, उसके बाद से लिखिएगा, क्योंकि वो एक लाइन जो है ना वो खतरनाक पॉइंट है, इसीलिए जगह छोड़ दीजिएगा। रेडी, चलिए लिखिए, बोलिए क्या लिखिए। एग्जाम्पल वन लिखिए, एक्स एंड वाई, ये पीछे नहीं छोड़ेगा आपका। एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, sharing profit and loss in the ratio, sharing profit and loss in the ratio 3:2. हो गया, तो उसका लिखिए, they admitted Z and the new ratio is 2:1. समझे, 2:1 कैसे लिखेंगे, दो उसके बाद बिंदु, फिर दो, फिर बिंदु, फिर 1, ठीक है। 2:1 कैलकुलेट sacrificing ratio। सो मेरे भाइयों और बहनों देखिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है बाबू। सवाल को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है एक्स एंड वाई आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। एक्स और वाई पार्टनर है, उन लोग का हिस्सा कितना कितना है, 3:2। एक बात बताइए, पार्टनर अगर आपसे इंग्लिश में पूछे कि ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, बताओ, बोलो ना प्लीज, चुप क्यों, बोलो। यस, तो ओल्ड पार्टनर कौन है बाबू, एक्स, और कौन है, वाई। एक्स और वाई पार्टनर है, और एक्स और वाई का हिस्सा कितना है, ओल्ड रेशियो कितना, बताओ। क्वेश्चन समझे बाबू, ओल्ड रेशियो किसको बोलेंगे, जिस रेशियो में वो पहले से बढ़ते आ रहा है। तो एक्स एंड वाई पार्टनर था, उन लोगों का रेशियो था 3:2। कितना था बाबू, 3:2। अभी आया कौन, बताओ, कौन आया, जेड आया। कौन है बाबू, जेड। तो जेड के आने के बाद नया रेशियो हो गया, क्वेश्चन में दे दिया है, कितना कितना हो गया बताइए, 2:1। नया पार्टनर हो गया एक्स, वाई और जेड, 2:1। हम एक बार फिर से बोल देते हैं, इस सवाल में पुराना पार्टनर कौन है बताइए, एक्स एंड वाई, बोलिएगा, एक्स एंड वाई। उन लोगों का हिस्सा कितना कितना था, What was their shares? Their share was 3:2। आया कौन, Z के आने के बाद नया रेशियो कितना हो गया, 2:1। अच्छा, ये आप कहां से लिख दिए, क्वेश्चन में दिया सर, ये कहां से लिख दिए, ये भी क्वेश्चन में दिया। तो हम लोग को करना क्या है, निकालना है, क्या करना है, क्या निकालना है बताओ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
क्वेश्चन समझे कैसे पढ़ेंगे? हम पूछते हैं बताइए पुराना पार्टनर का नाम क्या है? छोड़ो ना, आप बोलोगे तो हम लिखेंगे। क्या नाम है? एक्स एंड वाई। उनका हिस्सा कितना है? भाषा समझ गए ना, इसका तरह का लैंग्वेज है। और नया कौन आया? एक्स वाई और जेड। उनका रेशियो ठीक है, ठीक है ना। ये हो गया ओल्ड रेशियो, ये क्या हो गया? वो सब तो मिल गया आपको। सर ओल्ड भी दिया हुआ है, न्यू भी दिया हुआ, तो हम लोग निकालेंगे क्या? सेग्रीफाइसिंग। तो सर एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे? अब आपको हम एग्जाम में सॉल्व करके दिखाते हैं। अगर ऐसे ऐसे क्यू में देगा, सम्स में देगा, ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले फॉर्मूला लिख लेंगे बाबू। क्या लिख लेंगे? फॉर्मूला बता सकते हैं क्या क्या है? हमको तो याद नहीं, आपको बताइए। बोलिएगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, अच्छा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बंदा का नाम बोलिए एक्स वाई। सर जेड ने लिखे। एक बात बताइए, लॉजिकली सोचिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर का ही निकलेगा, नया पार्टनर का कहां से निकलेगा? वो तो बेटा आ रहा है। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका निकलेगा? ओल्ड पार्टनर का। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कभी नया पार्टनर का नहीं निकलता, वो तो आया है, उसी के कारण तो ऐसा हो रहा, उसी के कारण ऐसा हालात हो गया उसकी जिंदगी का। देखिए आज लोग इस जगह पे खड़ा है, जिनका इस मोड़ पर क्यों खड़ा है? क्योंकि जेड का घर, इसमें कौन जिम्मेदार है? जेड। जेड आता नहीं तो निकालना पड़ता क्या? तो एक्स वाई जेड का निकलेगा क्या? सोच के बताओ, कभी भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो नया पार्टनर का निकलेगा? नया पार्टनर के आने के कारण ही तो जिंदगी बर्बाद हो गया। जिंदगी क्या हो गया? बर्बाद। एक्स और वाई का जिंदगी अगर इस मोड़ पर खड़ा है तो वो क्यों खड़ा है? किसके लिए खड़ा है बताइए? जेड के। मतलब जेड के कारण एक्स और वाई अपना जिंदगी बर्बाद कर दिया। क्या करते बाबू? तो बताओ नया पार्टनर का कभी सैक्रिफाइसिंग निकलेगा? एक बार बताइए, आपका चचेरा भाई आपका घर में आ रहा है, उसको आपका तकलीफ कहां पता है? वो तो बेटा आ रहा है, खा के चले जा रहे, वो आ रहे खा के चला जा रहा, ऑर्डर दे, थोड़ा चिकन दे देते, 4 पीस दे देते, 5 पीस दे देते, वो तो खा के चला जा रहा। तकलीफ किसको हो रहा है? आप लोग को हो रहा है ना, जो लोग घर में रह रहे हैं। बताइए तो माय डियर स्टूडेंट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा 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 ओल्ड पार्टनर का निकलता है। कौन सा पार्टनर का? क्योंकि सोचो ना, जो आया है उसको क्यों सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? वो क्यों कुछ छोड़ेगा? वो तो आया है, वो तो आया है। जो आया है वो नहीं छोड़ेगा, जो पहले से था वो ना अपना हिस्सा में से छोड़ेगा। तो याद रखिएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब भी निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ किसका निकालेंगे? बोलो 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 ना, ओल्ड पार्टनर। देखो एक एक लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन का अपना एक मीनिंग है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर द ओल्ड पार्टनर्स। कौन सा पार्टनर भाई? ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है, नया पार्टनर का नहीं निकलता है। ऊपर में बोले थे जगह छोड़ दीजिएगा, ऊपर बोले थे ना थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, वहां पे लिखिए पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 लिखो भाई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ऑलवेज कैलकुलेटेड क्या हो? Always calculated for old partners. For old partners. सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा कौन सा पार्टनर का निकालते हैं बताओ भाई? ओल्ड पार्टनर्स। बोलो ओल्ड पार्टनर्स। चलो भाई कैसे निकालते हैं, निकाल के देखते हैं। एक्स और इधर हम लोग का कौन आ गया बाबू? वाई। एक्स वाई दोनों का हम लोग को निकालना है। अच्छा एक्स का ओल्ड रेशियो कितना था? 3:2। तो 3:2 को कैसे लिखेंगे? 3/5। इंग्लिश में बोलते हैं तो 3/5। 3/5। और वाई का कैसे निकालेंगे? 2/5। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? बोलो बोलो एक बार बोलो भाई। नया रेशियो है 2:1। क्या है बाबू? 2:1 मतलब 2/5। इधर भी 2/5। खत्म। सर जेड का निकालिए ना प्लीज। निकाल देगा जेड का? निकाल देने मन कर रहा, मन करने से नहीं होगा, मन बहुत कुछ करता है, तो निकाल लेंगे क्या? जेड का क्यों निकलेगा भाई? वो तो आया है, उसी के कारण तो ऐसा करना पड़ रहा मेरे को। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकालना पड़ रहा? क्योंकि जेड आया है। अगर जेड नहीं आता तो क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता? सोच के बताइए। अगर जेड नहीं आता तो क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता? समझो बाबू। अब निकालते हैं बचपन का मैथ्स। देख लो भाई, बच्चे लोग देख लो। 5 ठीक है ना? 5 कहां से है? एलसीएम लेते हैं, इसको इससे क्या करते हैं? डिवाइड, और जो आता है उसको ऊपर वाला से मल्टीप्लाई। जिनको कंफ्यूजन है हम समझाते हैं। देखो
इसको ना नीचे ये जो नंबर है इसको इससे डिवाइड करिएगा और जो आएगा ऊपर वाला नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखो जब आपको हम समझाते हैं ना तो मैं भी बहुत अच्छे सोचते हूँ क्या आप ही बच्चा वाला चीज बता रहे। देखिए प्रॉब्लम क्या है, बच्चा वाला चीज ही तकलीफ देता है। अब बना रहे ये वाला चीज भूल गए, इसलिए शॉर्ट में बता देगा आपको। ये जो टोटल है यहाँ पे जो आएगा उसको इससे डिवाइड करिएगा और जो उसका रिजल्ट आएगा उसको ऊपर वाला से गुना करिएगा। जैसे 5 को 5 से डिवाइड किए तो कितना आया, बोलो बोलो। 1 को 3 से गुना किया तो कितना आएगा, फिर 5 को 5 से डिवाइड किया कितना आया, 1 को 2 से गुना किया कितना आया, तो 1/5। यस और नो। अब ये भाई का देखो क्या कितना होगा, 2/5 में से 2/5 जाएगा तो क्या आएगा, क्या आएगा बाबू, ठीक है ना। ठीक है तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसका 0 आने का मतलब है कि नया पार्टनर के आने से ना इसको कोई तकलीफ नहीं होगा। तो ठीक है तुम आओ ना, कल भी हम इतना खाते थे आज भी इतना खाएंगे, तकलीफ तो बेटा को इसको हो रहा है। सारा हिस्सा कौन दे रहा बताइए, एक्स। कौन दे रहा, सबसे खतरनाक कौन होता है, एक्स। कौन होता है बाबू, एक्स। कौन होता है, एक्स। देखिए वही एक्स है, वही वाला एक्स है। देख रहे ना कितना तकलीफ दे रहा है। सब तकलीफ किसको हो रहा है बताइए, एक्स को। किसको हो रहा है, एक्स को। समझे ना। तो देख लो भाई ये था सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दिस इज हाउ विल कैलकुलेट। कैलकुलेशन जब आप करोगे ना तो अच्छा कभी कभी आंसर नेगेटिव में भी आ जाता है। अगर नेगेटिव में आ गया तो सुनिए, नेगेटिव में आने का मतलब होता है कि वो गेन हो गया। क्या हो गया वो, गेन। क्या हो गया, तो भाषा पहले समझिए। अगर आप इस क्वेश्चन में हम लोग इसका आंसर लिखे, कमेंट लिखे तो कमेंट क्या लिखेंगे, ओनली एक्स। क्या लिखेंगे, एक्स। सबसे खतरनाक कौन, एक्स। सबसे बर्बाद कौन, एक्स। ओनली एक्स इज सैक्रिफाइसिंग। सिर्फ कौन सैक्रिफाइस कर रहा है बताओ, बोलो ना। तो वाई को भी तकलीफ हुआ क्या, नहीं। वाई का कल भी इतना था आज भी इतना है, तकलीफ किसको होना है, एक्स को। इसको एक्स को। तो एक्स का तकलीफ देखो कितना आ गया। पूरा सैक्रिफाइस कौन किया है, एक्स। वाई इज नॉट सैक्रिफाइसिंग, वाई बिकॉज इट केम टू 0। वाई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा भाई, क्योंकि कितना है बाबू, 0। कितना है बोलो, समझे कि नहीं समझे, हाँ या नहीं, यस और नो। अगर ये नेगेटिव में आता तो क्या हो जाता, गेन। क्या हो जाता, मतलब किसी के आने से भी हमको फायदा हो गया तो गेन। अगर ये नेगेटिव में आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, गेन। क्या होता है बाबू, तो एक बार मैं पूछता हूँ, बता दो उनको। बताओ भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला 1 - 3/5 कहां से है समझे, ये कहां से है समझे, सॉल्व किए समझे, कितना है 1/5 समझे। y 2/5 - 2/5। अब चाहो तो चलो नहीं हमको करके दिखाइए, लो भाई करके दिखा दे रहे। 5 2 - 2 0/5 हलवा। क्या हो गया, हलवा। तो कर सकते हो, नाटकबाजी हो गया। आंसर इसका कितना आएगा बताओ। नहीं बहुत सारे बच्चे पूछ देते, कमेंट कर देते, तो एक बार फिर से बता देते। इसमें क्या फिर से बताएंगे भाई, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0। सेम नंबर को माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा ना बाबू। तो बताओ कौन सैक्रिफाइस करा, बताओ। ओनली एक्स, ओनली एक्स। सिर्फ एक्स को सैक्रिफाइस करना पड़ा। प्लीज छापिए जल्दी से, प्लीज छापी लिए, मानना पड़ेगा बॉस। छापिए ना प्लीज, और कोई डाउट हो तो पूछिए, बोले रहो। कभी जैसे आने से नेगेटिव में नहीं आएगा। अब जैसे सम्स देता है तो सम्स देने में टीचर मान लीजिए एक नंबर बनाया तो कभी कभी क्या होता है नेगेटिव में नंबर आ गया। तो नेगेटिव में आ गया तो इसका मतलब नहीं कि नेगेटिव नहीं आ सकता, आ सकता है। नेगेटिव आने सैक्रिफाइस अगर नेगेटिव हो जाए मतलब गेन। सैक्रिफाइस अगर नेगेटिव, जैसे कोरोना पॉजिटिव हो गया मतलब कोरोना हो गया, और नेगेटिव हो गया मतलब ठीक हो गया। तो कुछ चीज नेगेटिव होने से भी अच्छा होता है। छापिए प्लीज, छापिए ऑनलाइन वाले बच्चे लोग। हो गया क्या बाबू, कॉपी कर लिया आप लोग। अब एक तो सम्स करके दिखाएंगे हमको। लिखिए एग्जाम्पल 2 बाबू प्लीज।
वाह, लिखिए कैलकुलेट sacrificing ratio if the old ratio, calculate sacrificing ratio, धीरे धीरे बोल रहे हैं, calculate sacrificing ratio if old ratio of A and B was 3:2, लिखिए बाबू, and the new ratio of ABC is 5:3:2. 5:3:2. कैलकुलेट, वो तो लिखी थी, पहले लिख दिए थे ना, कैलकुलेट तो पहले लिख दिए थे। तो बाबू देखो, अच्छा हम आपसे पूछते, बताओ इस सम्स में ओल्ड पार्टनर कौन है? ए एंड बी। कौन है बोलो? ए एंड बी। और नया पार्टनर कौन है बताओ? सी। कौन है? सी। बोलो बोलो। सी। ओल्ड रेशियो कौन सा है? 3:2। और नया रेशियो कौन सा बताओ? 5:3:2। तो क्या निकालना है आपको? सैक्रिफाइसिंग। और जल्दी से बताइए सैक्रिफाइसिंग किसका निकलेगा? सी का निकलेगा क्या? खाली ए का और? तो प्लीज निकालिए, ऐसे ही निकालिए जैसे हम निकाले हैं, बोर्ड पे बना हुआ है, जल्दी से निकाल के व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। आप लोग नहीं, उधर गांव वाले। हो भी गया, गुड। ज्योमेट्री प्रॉपर्टी ऐसे ही लिख के करिएगा, ठीक है सर। हो जाएगा तो बोलिएगा, सबको करने दीजिए। हो गया क्या बाबू? देखते हैं कितना आंसर आ रहा है, देखते हैं किसका आंसर आ रहा है।
बाबू चेक करिए ना प्लीज, चेक करिए, देखिए कितना है आपका आंसर, दीजिए बाबू। हो गया क्या? ओल्ड रेशियो था 3:2, नया रेशियो है 5:3:2। आंसर आ रहा है 1/10, 1/10, 1/10, 1/10 आ रहा है ना? हो गया क्या? देखिए सारे बच्चे का 1/10, 1/10 आया? आया बाबू? तो 1/10, 1/10। अब आपको हम थोड़ा एक चीज करके दिखाते, देखिए देखिए बाबू ध्यान दो, ओल्ड रेशियो कितना था? 3/5, और नया क्या है? 5/10। इसका 2, नया कितना है? 2/10, 3/10। ओके, देखिए ए इधर क्या निकालते हैं, कितना है बाबू? 10, 6, इसको इससे डिवाइड किया, जितना है इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 1/10, 4 - 3, 1/10। ये 1/10, 1/10 आया ना, तो इसको लिखा कैसे जाता है? इसको लिखने का स्टाइल क्या होगा? 1/10, 1/10 आया। अब अगर हमसे कोई पूछेगा कि बताइए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, तो हम उसको बोलेंगे कि देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 1:1। आपसे हम आंसर से याद बोले ना 1/10, 1/10, ऐसे नहीं बोला जाएगा। इसको बोला कैसे जाएगा? 1:1, 1:1। जब आप सॉल्व करोगे ना एग्जाम में, तो एमसीक्यू में आंसर रहेगा 1:1, 3:2, 3:5। तो आपका आंसर क्या आया? 1:1। तो लिख दीजिए ऐसे, सैक्रिफाइसिंग, समझे कैसे बोलेंगे उसको? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू 1:1। तो अब से 1/10, 1/10 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 1:1। कॉपी करो। पिछले समय तो एक ही आदमी था ना, इसीलिए नहीं किए। इसीलिए तो यहाँ पे क्या, वहां पे कमेंट लिखे तो ओनली एक्स इज सैक्रिफाइसिंग, दोनों रहता तो रेशियो बन जाता। पसंद करो बाबू, सुनिए विकास, देखिए अब हो गया क्या? छुट्टी नहीं हुआ, बैक करने लग जाओ। अगला क्वेश्चन बोले, एग्जाम्पल 3 सॉल्व करके दिखाइए भाई। लिखिए डी एंड ई, यस आदमी का नाम है, डी एंड ई आर द पार्टनर्स sharing profit and loss in the ratio 3:2, 3:2. They admitted Z and the new ratio is 7:5:8. Sorry, गलती हो गया। The new ratio is 3:2. आप पिच क्यों करे बाबू? जल्दी तो वही अच्छा बोल रहा हूँ। 3:2. नंबरिंग करने में आप इतना पिच करते बोलिए। 3:2. फिर से बोल दे रहे बाबू, हम ऊपर से बोलते नीचे आ देखिए। फिर से बोले ना, डी एंड ई आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2. उसके बाद दे एडमिटेड जेड एंड द न्यू प्रॉफिट एंड द न्यू रेशियो इज 3:2. कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। Calculate sacrificing ratio.
सारे बच्चे अपना अपना सॉल्व करिए। अब हो गया क्या? देखते हैं कितना रास्ता नहीं दीजिए, बच्चे लोग कर रहे हैं अभी तक। सारे बच्चे करिए। चलिए एक बार देखते हैं किसका सही हुआ। फॉर्मूला में बैठाएंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो था 3/5, न्यू रेशियो है 3/8। तो पूरा कैलकुलेट करने के बाद 24 - 15 किए हो आप लोग? झूठ तो नहीं ना बोल रहे आप? तो 9/40 आया, 9/40, 9/40। एक बार करके दिखा दे बाबा, हमको रिस्क डर लग रहा है कि सही क्यों, गलती हो ही सकता है। देखो बच्चा का नाम बताइए, डी और ओल्ड रेशियो बताइए, नया रेशियो ओल्ड रेशियो 2/5, नया रेशियो क्या आप बता सकते कितना होगा? 8 8 24 15 9/40। इसको इससे डिवाइड दे रहे, जो आ रहा है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर रहे। 48 2 16 1/40। आंसर कितना होगा? 9:1। किसका किसका आ गया हाल बताइए? 9:1। ओके लास्ट क्वेश्चन करिए। कितना क्वेश्चन का 4 हो गया ना? ठीक है, मतलब मन भर देंगे आपको करा के। मेरे बताइए जब तक सही नहीं होगा तो छोड़ना नहीं। आपने बंद कर दिए थे बैग क्या? ओ वाह, देखिए कितना पॉइंट हो गया बताओ? 3 4 लिखिए, एग्जाम्पल 4 लिखिए। कल भी हम लोग यही टॉपिक करेंगे, बिकॉज जब तक आपका वो बुक ले लोगे ना बीबी गुड, तब प्रैक्टिस क्लास करेंगे। अभी यही टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर आप भूल जाओगे, फ्लो खत्म हो जाएगा इसका। इसमें और एक पार्ट सिखाना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो कल भी इसी चीज का क्लास होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। 4 है ना? लिखिए P and Q are the partners sharing. P and Q are the partners sharing profit and loss in the ratio 3:2. 3:2. इसका लिखिए, they admitted R and
the new ratio and the new ratio being new ratio being 7:5:8. 7:5:8. Calculate sacrificing ratio. कोशिश करिए कि सही हो बाबू प्लीज. हो गया? सबको करने दीजिए, सबको करने दीजिए. चलिए देखिए बच्चे लोग आइए. तो जो बात हम लोग कर रहे थे एक बार चेक करते हैं ना कि सही हुआ कि गलत. अभी तक तो सही होना चाहिए, कोशिश करिएगा. देखिए फिर बोर्ड पे बना दे क्या? नहीं. पी का 3/5 लिखे हो? हाँ. बोलो ना. हाँ. माइनस 7/20 लिखे हो? हाँ. अब दोनों का एलसीएम लेंगे. 5 और 20 का एलसीएम ले आता है. कितना आएगा बताओ? 20. देखिए ये सही है सर. देखिए देखिए बहुत ध्यान दीजिए. एक बार देख लीजिए बोर्ड में. 3/5 बंदा का नाम क्या है? इधर Q. 3/5 माइनस 2/5 माइनस 20. देखो क्या क्या आता है. 5 और 20 कभी भी ऐसा रहता है ना, दोनों का एलसीएम ले लेंगे. अगर डायरेक्ट समझ आए तो ठीक है, नहीं तो इनडायरेक्टली ले ऐसे कर लिए. 5 का 5 एकम कितना? 5 और 5 का 20 ले लिए. अब बचा क्या है? 5 और 4 तो 5 4 20. तो यहाँ पे कितना आएगा? 20. समझे? ऐसे एलसीएम ले लिया जाता है इसका, ये दोनों का. 5 और 20 का एलसीएम ले तो कितना आ गया? 20. तो ये सिंप्लीफिकेशन आपको आता होगा, पहले बचपन में भी आप किए होंगे. तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 4. 4 तिया बोलो बोलो 12. और ये कितना होगा? 7. ये तो मेरा तो 5/20 है. आपका कितना है? 5/20 ही आया. ओके. इधर कितना होगा? 20. इसको 5 से डिवाइड करेंगे 4. 4 दूना 8. इधर कितना? 3/20. फाइनल आंसर कॉपी कर लीजिए आप. टॉपिक सही था सबका? अरे वाह. अगर एक भी सही हो गया मतलब आप सीख गए टॉपिक को. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. फिर कल मिलेंगे. एब्सेंट एकदम मत करिएगा. ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है. थैंक यू सो मच.